छात्रों, आज हम संक्षेपण की चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि संक्षेपण क्या होता है। सबसे पहले इसके अर्थ को जानेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषाओं को, तत्पश्चात संक्षेपण के महत्व को जानेंगे। तो सबसे पहले संक्षेपण का अर्थ किसी विस्तृत अवतरण अथवा कथन को इतना संक्षिप्त करके लिखना कि उसका मूल भाव सुरक्षित रहे और उसमें अनावश्यक बातों का समावेश न हो सके, संक्षेपण कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि संक्षेपण में अनावश्यक बातों को हटाया जाता है और केवल अपरिहार्य या अनिवार्य बातों को ही स्थान दिया जाता है। अब हम संक्षेपण की परिभाषाओं को देखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने संक्षेपण को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी के विचार को देखेंगे। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव के अनुसार संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी का मुख्य बल समाज शैली पर है। उनका कहना है कि सार रूप में और समाज शैली का प्रयोग करते हुए रचना करना ही संक्षेपण है। इसके बाद अब हम केशव दत्त रुवाली की परिभाषा को भी देखेंगे। आपके अनुसार किसी विस्तृत अवतरण से अनावश्यक एवं अप्रासंगिक बातों को हटाकर उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लगभग 1/3 शब्दों में व्यक्त कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। केशव दत्त रुवाली जी संक्षेपण के लिए सार लेखन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। उनका मुख्य बल है कि अवतरण से अनावश्यक और अप्रासंगिक बातों को हटा देना। दोनों ही परिभाषाओं में यह बात स्पष्ट होती है कि जब हम संक्षेपण करते हैं, चाहे किसी अवतरण का हो, चाहे किसी
पुस्तक का हो, किसी पाठ का हो, किसी रचना का हो, हमें ये ध्यान रखना होता है कि उस रचना की मूल भावना और विषय वस्तु उसमें जीवित रहे। उसमें परिवर्तन किए बिना ही हमें संक्षेपण करना होता है। अब हम संक्षेपण का महत्व इसको जानेंगे कि संक्षेपण का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यक है। संक्षेपण के महत्व को अनेक बिंदुओं से जाना जा सकता है। तो सबसे पहला जो महत्व है वह है समय की बचत। आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकें। उनको पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि हम संक्षेपण करते हैं तो आसानी से उन बड़े बड़े ग्रंथ और पुस्तकों के सार तत्व को समझा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पाठक वृद्धि में सहायक। अधिक से अधिक पाठकों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि बात सरल, संक्षिप्त और सुगम हो। यदि बात में गोपनीयता होगी, संश्लिष्टता होगी और जटिलता होगी तो निश्चित रूप से पाठक कम ही होंगे। पाठकों का मन लुभाने के लिए, उनमें वृद्धि करने के लिए ये आवश्यक है कि पाठकों की रुचि के अनुसार ही सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसलिए संक्षेपण के माध्यम से सरल भाषा में विषय वस्तु को प्रस्तुत कर हम उनको निश्चित रूप से आकर्षित कर सकते हैं। संक्षेपण का महत्व लेखन सामग्री की बचत से भी माना जाता है। यदि आप किसी बड़े ग्रंथ को, बड़ी पुस्तक को लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से लेखन सामग्री अधिक लगेगी। उसके लिए समय तो लगेगा ही, साथ ही लेखन सामग्री भी अधिक लगेगी। चाहे कागज हो, चाहे उसका मुद्रण करना हो, उसका टंकण करना हो, हर मामले में वह अधिक महंगी होगी। और इस बात से बचने के लिए, लेखन सामग्री कम करने के लिए हमें संक्षेपण का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि संक्षेपण के माध्यम से सार तत्व को कम शब्दों में आसानी से प्रकट किया जाता है।
इसके साथ ही संक्षेपण का महत्व रख रखाव में सुविधा से भी होता है। बड़े ग्रंथों को रखने में असुविधा भी होती है, जबकि संक्षिप्त सामग्री को रखने में सुविधा होती है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो संक्षेपण का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संक्षेपण वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संक्षेपण के माध्यम से हम कम समय में अधिकतम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्रों आदि को भी संक्षेपों में लिखकर अधिकारी वर्ग सुगमता से उनको समझ सकता है। तो हम देखते हैं कि आज के समय में संक्षेपण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इस विषय को निश्चित ही समझा होगा। धन्यवाद।